ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। ये देखिए एकदम से मुंह में घुल जाने वाले हमारे गुलाब जामुन। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई। बर्तन आपने थोड़ा सा खुला लेना है। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए 2 कप यहाँ पर लूँगी मैं चीनी के। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी कप ले सकते हैं। 2 कप यहाँ पर लेंगे हम पानी के। जिस कप से आपने चीनी मेजरमेंट की थी उसी कप से आपने पानी मेजरमेंट करना है। गैस को करेंगे हम ऑन। चीनी को यहाँ पर हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ पर आपने एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी। अगर आप तार वाली चाशनी बनाएंगे तो वो गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएंगे और गुलाब जामुन जो है वो अंदर से रूखे रूखे से रहेंगे। चाशनी यहाँ पर आपको चिपचिपी सी तैयार करनी है। चीनी यहाँ पर हमारी मेल्ट हो रही है। फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा इलायची पाउडर का। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ाफ़रान की पत्तियाँ। इससे जो गुलाब जामुन का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल ऑप्शनल में है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चाशनी को हम यहाँ पर थोड़ा सा और कुक करेंगे। चाशनी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ। इसे हम रखेंगे साइड पर। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल। आज हम गुलाब जामुन बना रहे हैं सूजी के, तो 1 कप यहाँ पर ली है मैंने फ़ाइन वाली सूजी। सूजी आपने यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन वाली लेनी है। जितनी आपकी फ़ाइन सूजी होगी उतने ही आपके जो गुलाब जामुन है वो अच्छे बनेंगे। अगर आपकी सूजी एकदम से फ़ाइन होगी तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये सूजी के बनाए हैं। गुलाब जामुन को परफेक्ट बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने मिल्क पाउडर। 4 चम्मच इसमें जाएंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ मैदे के। ये 2 चम्मच हमने डाल लिए मैदे के। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर लूँगी मैं ग्राइंडिंग जार। सारा ही मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। गुलाब जामुन को एकदम से परफेक्ट और रसीले बनाने के लिए 2 चम्मच यहाँ पर लिए है मैंने घी। ये इसमें जाएगा। इससे जो आपके गुलाब जामुन है वो एकदम से परफेक्ट रेडी होंगे। मिक्सी में यहाँ पर पीसने का रीज़न ये है कि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो आपस में मिलजुल जाएं। चलिए इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये लीजिए, मिक्सी में मिक्स करने से ये देखिए एकदम से फाइन सा पाउडर बन गया है, एकदम से परफेक्ट। इसे रखेंगे हम साइड पर। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा पोट। 2.5 कप हमें यहाँ पर चाहिए दूध। ये इसमें जाएगा। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। जिस कप से आपने सूजी मेजरमेंट की थी उसी कप से आपने दूध मेजरमेंट करना है। 2 कप दूध यहाँ पर मैंने पहले डाल दिया था और ये हमारा आधा कप दूध ये इसमें जाएगा। अभी आपने गैस ऑन नहीं करनी। दूध आपने यहाँ पर ठंडा ही लेना है। इसमें हम डालेंगे मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। यहाँ पर हम लेंगे एक विस्कर और विस्कर की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहें बीच में। ये लीजिए, सारे मिक्सर को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस को करेंगे हम ऑन। गैस आपने लो रखनी है। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 कतरे येलो फूड कलर के। ये इसमें जाएंगे। इससे जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा गुलाब जामुन का। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। कलर बिल्कुल ऑप्शनल में है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप मत डालिए। ये देखिए एकदम अच्छे से जो हमारा मिक्स है वो गाढ़ा हो चुका है। बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ। ये देखिए इसका टेक्सचर कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये सूजी है। हम लेंगे एक बड़ी सी प्लेट और सारे मिक्सर को हम उसमें डाल देंगे और हल्का से इसे हम ठंडा होने देंगे। इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसे अच्छे से मैश कर लेना है ताकि कोई लम्स और गुठली वगैरह ना रहे।
आपने इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर ये इस तरह से मैश नहीं होगा। अच्छी तरह से आपने इसको 4 से 5 मिनट मैश कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है। अच्छे से मैश करने के लिए आपने इसी तरह का चिपटा सा चम्मच लेना है, इससे बहुत अच्छा सा आपका मैश हो जाएगा। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी घर में, एकदम से परफेक्ट। एक और ज़रूरी टिप यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसको बिल्कुल गरम गरम ही जो है इसकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट से मुराद इसकी ये है कि इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है, ये इसकी ट्रीटमेंट है। इससे ज़्यादा इसको आपने ड्राई भी नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ड्राई कर लें जो आपके गुलाब जामुन हैं वो अंदर से हार्ड होंगे। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट हमारा जो मिक्सचर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए आप इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के देखिए और इसका एक गोल सा बोल बना लीजिए। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे, एकदम से परफेक्ट। थोड़ा सा हाथों पे हम लगाएंगे ऑयल और थोड़ा सा हम इसमें से लेंगे बैटर। ये देखिए और यूँ इस तरह घुमाते हुए छोटे छोटे से हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको गोल करना है। देखिए एकदम से परफेक्ट जो गोल बॉल है वो हमारी यहाँ पर बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आए, ना ही कहीं से फट रहा है, एकदम से परफेक्ट। चलिए इसे हम रखेंगे प्लेट में। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह गोल गोल घुमाते हुए, जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना गोल गोल, बिल्कुल वैसे ही। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट, एकदम से चिकनी चिकनी जो हमारी बॉल है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये लीजिए बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। इसी तरह से हम अपनी बाकी बॉल्स भी बना लेंगे। ये लीजिए सारे ही बॉल्स यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारे बॉल्स हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं गुलाब जामुन के लिए। 1 कप सूजी से हमने कितने ज़्यादा बना लिए हैं। ये देखिए अभी हमारा बैटर बाकी है, इसके हम बाद में बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि इनको फ्राई कैसे करना है। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, गैस को करेंगे हम ऑन। ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका था। मैंने एक छोटी सी बॉल इसमें डाल के देखी है कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो कैसे बनते हैं। अगर गुलाब जामुन बनाते वक्त आपके फट जाएं तो थोड़ा सा इसमें आप मिल्क पाउडर और डाल लीजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। आपके जो गुलाब जामुन वो एकदम से परफेक्ट बनेंगे। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा गुलाब जामुन है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। चलिए इसे हम निकालेंगे बाहर। इसमें हम डालेंगे गुलाब जामुन, बहुत ही एहतियात से आपने डालने हैं। एक बात का आपने इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ऑयल थोड़ा आपको ज़्यादा चाहिए। ऑयल अगर आपका कम होगा तो जो गुलाब जामुन है वो एकदम से ऊपर को आएंगे और वो फटना शुरू हो जाए। इसलिए इसमें जो ऑयल है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा चम्मच, छोटे चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम इन्हें उल्टा पुल्टा देंगे। गैस को आपने लो रखना है। देखिए गुलाब जामुन कैसे उछल कूद रहे हैं। गुलाब जामुन यहाँ पर हो चुके हैं हमारे रेडी। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। इन्हें हम निकालेंगे। वाह एकदम से ज़बरदस्त, बिल्कुल लग रहे हैं ना बाजार जैसे। साथ ही इन्हें हम चाशनी में डालते जाएंगे। गुलाब जामुन आपके होने चाहिए फुल गरम और चाशनी आपकी होनी चाहिए हल्की गरम। चाशनी को यहाँ पर मैंने हल्का सा गरम कर लिया था, इसे हम इसमें डाल देंगे। सेकंड बैच के गुलाब जामुन भी मैंने डाल दिए हैं। छोटे चम्मच की मदद से इन्हें उल्टा पुल्टा देंगे। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारे सेकंड बैच के गुलाब जामुन है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा इनमें कलर आया है। आपको तो देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। चलिए इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इन्हें भी हम चाशनी में डालेंगे। देखिए जो गुलाब जामुन हमने पहले डाले थे, चाशनी को उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्व कर लिया है। इन्हें भी हम डाल देंगे। एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। इसी तरह से हम अपने बाकी गुलाब जामुन भी रेडी कर लेंगे। इन्हें थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही चाशनी में रखेंगे। ये लीजिए गाइस सारे ही हमारे जो गुलाब जामुन है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। वाह एकदम से परफेक्ट, बहुत ही मज़े के और यमी जो हमारे गुलाब जामुन है वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। अभी हम इन्हें बिल्कुल भी खा नहीं सकते। 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें हम ऐसे ही रखेंगे ताकि गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इन्हें ओवरनाइट भी डिप करके रख सकते हैं। इन्हें हम कवर कर देंगे ताकि जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर लें। गुलाब जामुन को यहाँ पर रखे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। चलिए इन्हें चेक करेंगे।
ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। वाह, एकदम से परफेक्ट, एकदम से बाजार जैसी लुक आ रही है ना, लेकिन घर पर आप बाजार से कहीं अच्छे और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। वाह, ये देखिए एकदम से परफेक्ट। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। ये देखिए मैं हाथ से पकड़कर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। अगर इन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक शीशे का बाउल और इसमें हम इन्हें डेकोरेट करेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी तरीके से ये गुलाब जामुन रेडी होते हैं। कोई खा के ये बता ही नहीं पाएगा कि ये आपने सूजी से बनाए हैं। एकदम से सॉफ्ट और स्पंजी हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। चलिए एक गुलाब जामुन को यहाँ पर मैं आपको काट के दिखाऊंगी। वाह, एकदम से परफेक्ट। ये देखिए एकदम से मुंह में घुल जाने वाले हमारे गुलाब जामुन जो है वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। आप इसकी जाली चेक कर सकते हैं। बहुत ही रसीले और जालीदार हमारे जो गुलाब जामुन है वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। ये देखिए मैं इन्हें प्रेस कर रही हूँ। ज़बरदस्त। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।